नमस्कार सभी को। मैं एस्ट्रोलॉजर ऋतु मलिक। आज मेदिनी ज्योतिष यानी जो पूरे संसार के विषय में बताते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना बता के, उस ज्योतिष से संबंधित जो है 2026 के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2026 एक नंबर बनता है और जिसका जो होता है सन इसको रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को। साथ ही हम बात कर लेंगे 19 मार्च 2026 की, जब शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होगी। उस दिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नव वर्ष आएगा। तो इन दोनों की जो है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आज की मैं प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे संसार के लिए। तो क्योंकि ईयर वन का यानी सूर्य का साल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नेताओं का साल होगा। नेता जो है लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा छाए रहेंगे, वर्ल्ड वाइड छाए रहेंगे। बात कर लें चाहे हम अपने जो है हमारे हिंदुस्तान के नेताओं की, या दुनिया के जो बाहरी नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, पुतिन हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जितने भी नेता हैं वो सब दुनिया में काफ़ी छाए रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं मीन लगन की, जो 19 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आएगा, तो मीन लगन बनेगा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मुख्य रूप से उभर कर आ रहा है। और अगर हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो ये वृषभ लगन की यानी टॉरस की कुंडली बनती है, जिसके कि लगन में राहु बैठा हुआ है और दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है। फिलहाल मंगल की महादशा चली हुई है भारत की, और मंगल की महादशा जो काफ़ी एग्रेशन को मंगल शो करता है, तो वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। और जो राहु पहले घर में बैठा है वो कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य जो है वो तीसरे घर में बैठा हुआ है। और तीसरे घर में भारत की कुंडली में मैक्सिमम नक्षत्र बैठे हुए हैं। शनि भी वहीं है, बुध भी वहीं है, शुक्र है, चंद्र है और सूर्य है। तो हम बात कर लेते हैं कि भारत ने आज तक अपना रौद्र रूप कभी नहीं दिखाया है। हम लोग ज़्यादातर डिफेंसिव मोड में ही रहे हैं, पीसफुल मूड में ही दिखे हैं। लेकिन इस बार कुछ हरकतें ऐसी होंगी, क्योंकि तीसरा घर जो है वो पड़ोसियों का भी होता है। तो हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों को, सरकार को कुछ ना कुछ गुस्सा आ सकता है, जो फिलहाल भी चल रहा है। कुछ इसी तरह की अग्रेसिव घटनाएं बांग्लादेश में होती रहेंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, जिसके कारण और वो खुद इस तरह की घटनाएं वहाँ करवाई जा रही हैं। स्पेशली कहीं ना कहीं जो है यूएस का भी उसमें हाथ रहेगा। और क्योंकि उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना है, इसलिए उन्हें किसी न किसी कंट्री की सपोर्ट मिलती रहेगी जो इंडिया के अगेंस्ट हैं। तो वो सपोर्ट के कारण वो एग्रेशन ज़्यादा शो करेंगे हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान को उकसाने के लिए कि किसी तरह से फेस टू फेस जो आमने सामने का युद्ध शुरू हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, या जिसे कहते हैं जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ इस तरह की नीतिगत लड़ाई जरूर होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि कूटनीति का प्रयोग होगा। और इस सिचुएशन को भारत बहुत अच्छे से संभाल लेगा, कूटनीति का प्रयोग करके, चाहे छापामार या गोरिल्ला युद्ध कुछ भी करे, जिससे कि आम जनता को मुख्य तौर पर नहीं पता चल पाएगा कि भीतर ही भीतर क्या हुआ, किसने क्या किया। वो गुप्त युद्ध एक तरह का चलता रहेगा और हिंदुस्तान उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर जाएगा। और ये सारी सिचुएशन जो बनने जा रही हैं वो मध्य जनवरी से बनने जा रही हैं। फरवरी में जो है वो काफ़ी बढ़ेंगी ये सिचुएशन, और हिंदुस्तान अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई में हिंदुस्तान मुख्य तौर पे सक्रिय हो जाएगा और अपना छापामार युद्ध जैसी कुछ नीति जो है, या गुप्त युद्ध की नीति जारी रखेगा और सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। क्योंकि इस सिचुएशन का भारत के वेस्ट बंगाल जैसे जो